सुकमा से बड़ी खबर। आईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हुआ। असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव शहीद हुए हैं। सुकमा के ताड़मेटला इलाके में नक्सलियों ने 2 आईडी ब्लास्ट किया। ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गए और 9 घायल हुए हैं। घायल जवानों का रायपुर में इलाज चल रहा है। नक्सलियों ने ब्लास्ट के साथ एम्बुश लगाया था। सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवानों की जवाबी कार्रवाई। ग्राउंड जीरो से जायजा लिया हमारे संवाददाता राजा राठौर ने। बीती रात नक्सलियों के 2 ब्लास्ट में कोबरा 206 बटालियन के 9 जवान घायल हो गए। साथ ही एक असिस्टेंट कमांडेंट उसमें शहीद हो गए हैं। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं, आपको दिखाएंगे किस तरीके से नक्सलियों ने यहाँ पर पेड़ के पीछे आईडी प्लांट कर रखा था, जहाँ जिसे जवान पहुंचे और नक्सलियों ने उसे ब्लास्ट किया, जिसमें जो 9 जवान है वो घायल हुए, एक असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गया। साथ ही आपको दिखाना चाहूंगा इस ओर नक्सलियों ने दूसरा आईडी, यहाँ से तकरीबन 30 मीटर की दूरी पर नक्सलियों ने दूसरा आईडी प्लांट किया हुआ था, जहां ब्लास्ट होने से कुछ जवान उसकी चपेट में आए हैं और जिन्हें रात में ही एयरलिफ्ट कर रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है। कहीं ना कहीं नक्सलियों की एक बड़ी साजिश थी, जो कामयाब नक्सली हुए जिसपे, और 9 जवान जिसमें घायल हुए हैं और एक जवान शहीद हो गया। राजा राठौर, IBC 24, ग्राउंड जीरो। तो आईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हुए। असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव शहीद हुए हैं। तो लगातार हो रही सर्चिंग से बौखलाए नक्सलियों ने इस हरकत को अंजाम दिया है। 2 आईडी ब्लास्ट हुए हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता राजा राठौर ने। बीती रात सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान पहुंचाने नक्सलियों द्वारा लगाई गई आईडी का शिकार हुए 10 जवान, जिसमें से एक असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां पर दूसरा ब्लास्ट नक्सलियों ने किया था। इसी ब्लास्ट से कुछ जवान घायल हुए थे। पास में उस घटनाक्रम का साक्ष्य भी मौजूद है, आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर खून के धब्बे कई जगह देखने को मिल रहे हैं। साथ ही पास के ही इलाके में जो घायल जवानों का उपचार किया गया है उसके भी साक्ष्य मौजूद है। आपको दिखाना चाहेंगे इस इलाके में घायल जवानों को रखकर इलाज किया गया, जहां पर कुछ नीडल्स मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहेंगे ये मौजूद है जो जवानों को लगाया गया था, घायल जवानों को, ताकि जवानों को सकुशल यहां से निकाला जाए। इसके बाद यहां से चिंतलनार जवानों को ले जाया गया घायलों को, और उसके बाद एयरलिफ्ट कर रायपुर शिफ्ट कर दिया गया, जिसमें 9 जवान घायल हैं और एक असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए। राजा राठौर, IBC 24, ग्राउंड जीरो। तो ग्राउंड जीरो से IBC 24 की रिपोर्ट। असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव शहीद हुए हैं। ताड़मेटला इलाके में नक्सलियों ने 2 आईडी ब्लास्ट किया है। तो ब्लास्ट में एक जवान शहीद, 9 घायल हुए हैं और 9 घायल जवानों को इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचा IBC 24। तस्वीरें वहां की ग्राउंड जीरो के हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आईडी लगाकर, एम्बुश लगाकर ब्लास्ट किया गया। पिछले कुछ दिनों से लगातार नक्सलियों के पकड़ में आने के बाद बौखलाए हुए नक्सली सर्चिंग ऑपरेशन तेज किया गया है और ऐसे में इस बार कामयाबी मिल गई। ब्लास्ट किया उन्होंने आईडी, जिस पर एक जवान शहीद हुआ और 9 जवान घायल हो गए हैं। तो ग्राउंड जीरो पर पहुंचा IBC 24। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लास्ट किए, जिसमें सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव शहीद हो गए। इस ब्लास्ट में 9 जवान घायल भी हुए हैं, जिनका रायपुर के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने ब्लास्ट के साथ एम्बुश लगाया था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका 206 बटालियन के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस दौरान नक्सली भाग खड़े हुए। IBC 24 ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर घटनास्थल की तस्वीरें हासिल की। सीएम भूपेश बघेल ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने जवान की शहादत को सलाम किया है। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। इधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने घटना पर दुख जताया है और घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। ब्लास्ट में शहीद हुए असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव की पार्थिव देह को रायपुर के माना स्थित 4वीं बटालियन परेड ग्राउंड लाया गया है, जहां उन्हें सलामी दी जाएगी। भालेराव नासिक के रहने वाले थे। सलामी के बाद उनकी पार्थिव देह को उनके गृह ग्राम के लिए रवाना किया जाएगा।
तो ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आप तक पहुंचाया IBC 24। ग्राउंड जीरो की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एम्बुश लगाकर आईडी ब्लास्ट किया, यहाँ पर घायल जवानों का इलाज किया गया, उसके बाद उन्हें रायपुर रेफर किया गया। तो एम्बुश लगाकर बैठे नक्सलियों ने के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आईडी ब्लास्ट करके इस घटना को अंजाम दिया नक्सलियों ने, जिसमें 1 जवान शहीद हो गया और 9 जवान घायल हुए हैं। तो ग्राउंड जीरो की ये तस्वीरें IBC 24 के माध्यम से। तो सुकमा आईडी ब्लास्ट में असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव शहीद हो गए हैं, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव। तो ताड़मेटला के इलाके में नक्सलियों ने 2 आईडी ब्लास्ट किया, एम्बुश लगाकर ये ब्लास्ट किया और जवाबी कार्रवाई में नक्सली भाग खड़े हुए। घायल जवानों को रायपुर लाया गया इलाज के लिए, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचा IBC 24। तो नक्सलियों के द्वारा आईडी ब्लास्ट में ताड़मेटला इलाके में नक्सलियों ने 2 आईडी ब्लास्ट किए। जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली भाग खड़े हुए। इस ब्लास्ट में एक असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हुए हैं, जिन्हें अब से कुछ देर के बाद माना में श्रद्धांजलि दी जाएगी, सलामी दी जाएगी। उसके बाद उन्हें उनके पार्थिव शरीर को गृहग्राम के लिए रवाना किया जाएगा। तो IBC 24 पहुंचा ग्राउंड जीरो पर और ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो की। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचा IBC 24। और ये तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से नक्सलियों ने यहां पर एम्बुश लगाकर, घात लगाकर ये आईडी ब्लास्ट किया है, क्योंकि लगातार नक्सलियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सर्चिंग ऑपरेशन तेज किए गए, गिरफ्तारियां की गई। नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इससे बौखलाए नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। 2 जगहों पर आईडी ब्लास्ट किया। जवानों का इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने ब्लास्ट के साथ एम्बुश लगाया था, जिसका CRPF कोबरा 206 बटालियन के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस दौरान नक्सली भाग खड़े हुए। IBC 24 ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर घटना स्थल की तस्वीरें हासिल की, जहां हमले के कई निशान मौजूद हैं। ब्लास्ट में शहीद हुए असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव की पार्थिव देह को रायपुर के माना 4th बटालियन परेड ग्राउंड लाया गया, जहां उन्हें अंतिम सलामी दी गई। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और विधायक विकास उपाध्याय समेत कई अधिकारियों ने यहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भालेराव नासिक के रहने वाले थे। सलामी के बाद उनकी पार्थिव देह को उनके गृहग्राम रवाना किया गया। इधर CM भूपेश बघेल ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने जवान की शहादत को सलाम किया। CM ने ट्वीट में लिखा कि सुकमा जिले में नक्सलियों द्वारा आईडी ब्लास्ट में हमारे एक वीर जवान के शहीद होने की 9 वीर जवानों के घायल होने के दुखद समाचार मिला। इस दुखद घड़ी में हम सब वीर जवानों के परिवार के साथ खड़े हैं। ईश्वर शक्ति दे। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शहादत को नमन किया और शहीद के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। इधर नेता प्रतिपक्ष ने शहादत को नमन किया और शहीद के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। इधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने घटना पर दुख जताया और घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। कौशिक ने कहा कि नक्सलवाद से निपटने में प्रदेश सरकार नाकाम है। उनके गृहग्राम भेजा जाएगा और उसके बाद जो बाकी जवान जो घायल हुए थे, पार्टी यानी कि अमृत क्षेत्र में था, तो नक्सलियों द्वारा आईडी ब्लास्ट किया गया। चिंतन नाग निकाल करके हेलीकॉप्टर से रायपुर भेजा गया था। उसमें से एक असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव, जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, वो शहीद हो गए हैं। बाकी की हालत अभी सामान्य है। आईडी ब्लास्ट में ये पता करना बाकी है कि ये एंटी पर्सनल माइन थी कि ये ट्रिगर ऑपरेशन था। तो उसकी जांच अधिकारी आज जाएंगे जब सुबह दिन में, तो उनको मैंने कहा है IG बस्तर को देखने के लिए। वरिष्ठ अधिकारी सभी कल मौके पर बुरकापाल जाएंगे, अभी घायलों को देखेंगे।
जो अभियान लगातार 2 सालों से 22 महीने से चला रहे हैं, जिसके परिणाम के कारण सर्वाधिक नक्सली सरेंडर किए हैं, गिरफ्तार किए हैं और मारे गए हैं। इन सब चीज़ से बौखलाहट तो प्रतीत होता है, पर 1-8% कहीं पर चूक होती है, जिसका ये परिणाम है जो आज हमको यहाँ दिखाई दिया है। चले तो सुकमा में आईडी ब्लास्ट में शहीद जवान नितिन भालेराव को माना में अंतिम सलामी उन्हें दी गई। सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के 9 जवान घायल है, जिनका रायपुर में इलाज जारी है। IBC 24 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और वहां की तस्वीरें अब आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बीती रात नक्सलियों के 2 ब्लास्ट में कोबरा 206 बटालियन के 9 जवान घायल हो गए, साथ ही एक असिस्टेंट कमांडेंट उसमें शहीद हो गए हैं। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं, आपको दिखाएंगे किस तरीके से नक्सलियों ने यहाँ पर पेड़ के पीछे आईडी प्लांट कर रखा था, जहां जिसे जवान पहुंचे और नक्सलियों ने उसे ब्लास्ट किया, जिसमें जो 9 जवान है वो घायल हुए, एक असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गया। साथ ही आपको दिखाना चाहूंगा इस ओर नक्सलियों ने दूसरा आईडी, यहाँ से तकरीबन 30 मीटर की दूरी पर नक्सलियों ने दूसरा आईडी प्लांट किया हुआ था। ये वही जगह है जहां पर दूसरा ब्लास्ट नक्सलियों ने किया था। इसी ब्लास्ट से कुछ जवान घायल हुए थे। पास में उस घटनाक्रम का साक्ष्य भी मौजूद है, आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर खून के धब्बे कई जगह देखने को मिल रहे हैं। साथ ही पास के ही इलाके में जो घायल जवानों का उपचार किया गया है उसके भी साक्ष्य मौजूद है, आपको दिखाना चाहेंगे। इस इलाके में जो घायल जवानों को रखकर इलाज किया गया, जहां पर कुछ नीडल्स मौजूद हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। ये मौजूद है जो जवानों को लगाया गया था, घायल जवानों को, ताकि जवानों को सकुशल यहां से निकाला जाए। इसके बाद यहां से चिंतलनार जवानों को ले जाया गया घायलों को, और उसके बाद एयरलिफ्ट कर रायपुर शिफ्ट कर दिया गया, जिसमें 9 जवान घायल हैं और एक असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए। राजा राठौर, IBC 24 ग्राउंड जीरो। चलिए तो नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को यहां पर अंजाम दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा जगदलपुर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। नरेश, निश्चित रूप से नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को यहां पर अंजाम दिया है। 9 जवान घायल हुए, एक जवान शहीद इसमें हुआ है। 2 आईडी नक्सलियों ने यहां पर ब्लास्ट किए हैं। किस तरह की रणनीति नक्सलियों की थी यहां पर? देखिए, ये एक तरह से बिल्कुल प्री प्लान था, क्योंकि ये केवल आईडीज़ के ज़रिए ही ये हमला किया गया। तो इस बात का अनुमान था कि किसी भी तरह से जो ऑपरेशन के दौरान जो रूट को फॉलो कर रहे हैं CRPF के जवान, कोबरा के जवान, उनको टारगेट करते हुए ये लगाया गया था। ख़ास बात ये कि आप देखिए कि आमतौर पर ऐसे आईडी जो लगाए जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जवानों को नुकसान नहीं होता, क्योंकि कोबरा के जवान विशेष तौर पे नक्सल इलाकों के लिए प्रशिक्षित हैं और सबसे हार्डकोर इलाके में ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो उसका फॉलो करते हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि एक साथ 10 लोग इतना नज़दीक कैसे घायल हो गए, ये एक गंभीर बात है। पर ऐसा लगता है कि माओवादी सिलसिलेवार फॉलो कर रहे थे और ये तत्काल में ही इसे प्लांट किया गया था। और जिस पेड़ के नज़दीक ये असिस्टेंट कमांडेंट और उनके अन्य सहयोगी आसपास ज़्यादा नज़दीक कहीं खड़े रहे होंगे, वहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ और उसकी वजह से एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों को स्प्लिंटर लगा, और जहाँ असिस्टेंट कमांडेंट खड़े थे वो काफ़ी नज़दीक विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से उनको घातक चोट लगी, जिससे उनकी जान नहीं बच सकी। तो ये लगता है कि एक रणनीति थी कि माओवादी, क्योंकि ये पूरा इलाका ऐसा है, तो उनकी रणनीति इस ऑपरेशन को जो सिलसिलेवार इस इलाके में पुलिस की तरफ से शुरू किए गए थे उसको धक्का देने की एक तरह से कोशिश थी। तो निश्चित तौर पर जब ज़्यादा बड़ी संख्या में जवान घायल होते हैं तो ये एक असर पड़ता ही है इसके ऊपर। तो माओवादी इसी तरह रही हैं कि फोर्सेस जिस तरह से मूवमेंट कर रही हैं, नक्सल्स भी उस तरह से इस इलाके में तैयारियां कर रहे हैं। और आपको ध्यान है कि सिलसिलेवार, चाहे ताड़मेटला की घटना देख लीजिए, इसके अलावा बुरकापाल भेजी का हमला देख लीजिए, ये सारे के सारे हमले इसी इलाके में होते रहे हैं। कई बड़ी वारदातें हुई हैं। तो नक्सलियों के जो बटालियन नंबर 1 का इलाका है उसमें कई अलग अलग दस्ते इस तरह के हमलों को अंजाम देते हैं। तो ये एक नक्सलियों की सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा है। और ये ज़रूर है कि इतने ज़्यादा जवानों को नुकसान सिर्फ आईडी से क्यों पहुंचा, ये एक बार जांच का विषय है, जो कि ज़मीन पर ही समझ में आएगा कि आखिर जवान कहाँ थे, किस लोकेशन पे थे कि 2 आईडी से 10 जवान घायल हो गए।
निश्चित रूप से नरेश, हम लगातार इस पर बात करते हैं कि आईडी नक्सलियों का एक बड़ा हथियार है और लगातार जवानों के लिए आईडी एक बड़ी चुनौती यहां पर रहती है। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, एक साथ 2 आईडी यहां पर प्लांट किए गए थे और जैसे कि जो जानकारी मिल पा रही कि दोनों आईडी एक साथ जवानों ने यहां पर प्लांट किया और उसके ब्लास्ट किया और उसके बाद यहां पर एम्बुश भी नक्सलियों ने लगा रखा था। कुल मिलाकर देखें तो किस तरह की चुनौतियां हैं जवानों के सामने? देखिए, सबसे मुश्किल बात ये थी कि एक तो रात का वक्त था, तो ऐसा देखने पर ये लगता है अभी आरंभिक तौर पर कि जवानों ने इस बात का अंदाज नहीं लिया था कि रात के समय में जंगल के इलाके में इस तरह से आईडी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अब सड़कों की बजाय जो अगर प्लेन या खेत के इलाके या जंगल के रास्तों का इस्तेमाल जवान करते हैं रात के वक्त ऑपरेशन के दौरान, तो उस वक्त उन्हें अंदाज नहीं लगा। रात के वक्त में देख पाना मुश्किल होता है कि कहीं सड़क खुदी है या कोई आईडी प्लांट किया गया, ऐसे कोई निशान आसानी से दिखाई नहीं देते। तो ये क्योंकि देर शाम ये घटनाक्रम हुआ, तो ये आइडेंटिफाई करना आसान नहीं रहा होगा। और आप देखिए कि बस्तर में जितनी भी बड़ी वारदातें हुई हैं, उनमें अधिकांश वारदातों में आईडी की वजह से ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई तकनीकी कारण हैं, जो विशेषज्ञ क्षमता उपलब्ध है उसके हिसाब से बहुत से आईडीज़ को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। नक्सल्स भी लगातार इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, बहुत अलग अलग तरह के आईडीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस मामले में भी जो आईडी को प्लांट करने के लिए जो नक्सलियों का दस्ता रहा होगा, वो विशेष तौर पे प्लान एक दस्ता रहा होगा जिसने इस तरह के हमले को किया है। तो ये एक चुनौती होगी, एक समझने की आवश्यकता होगी कि आखिर ये घटनाक्रम हुआ कैसे, इतने जवानों को नुकसान कैसे हुआ। और कुछ तो परिस्थितियों की बात भी है, जैसे मैंने कहा कि रात के वक्त में ये चीज़ें समझ पाना, उसको सैनिटाइज करना काफ़ी मुश्किल होता है जवानों के लिए। फिर भी जवानों के साथ दस्ते हैं। आज की तारीख में अगर किसी भी जगह पर कोई ऑपरेशन होता है, रोड ओपनिंग होती है, तो साथ में जो बम डिफ्यूजल स्क्वाड है वो चलता है। और इसमें भी यहाँ पर भी ये जवानों के साथ रहा होगा निश्चित तौर पर, लेकिन उस लोकेशन पर इससे पहले कि जवान वहाँ रुकते, लगता है ठीक तरह से ये काम वहाँ पर नहीं किया गया, जिसकी वजह से घटनाक्रम हुआ। चलिए, तो अब ये जांच के बाद ही नरेश पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किस वजह से जवानों को इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश इस पूरी जानकारी के लिए।